तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज और उनके साथ एक लड़की जिसका नाम अमेरिका चैवेज़ होता है। दोनों दो यूनिवर्स के बीच के स्पेस में एक डीमन से बचकर भाग रहे होते हैं और एक बुक जिसका नाम द बुक ऑफ विशांति होता है उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वो डीमन उन दोनों पर हमला कर देता है। स्ट्रेंज अपनी पूरी ताकतों का इस्तेमाल करके उस डीमन को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो डीमन काफी ताकतवर होता है जिसके कारण स्ट्रेंज हारने लगते हैं। वो डीमन स्ट्रेंज को अपने टेंटिकल्स से वार कर घायल कर देता है। घायल होने के कारण स्ट्रेंज की ताकत कम पड़ने लगती है, जिसके कारण वो डीमन आजाद हो जाता है, अपने टेंटिकल से स्ट्रेंज के सीने पर वार कर देता है और फिर अमेरिका चैवेज़ को पकड़ लेता है। अमेरिका चैवेज़ घबरा जाती है जिसके कारण वहां एक पोर्टल खुल जाता है। तभी स्ट्रेंज अपना आखिरी जादू इस्तेमाल करते हैं और अमेरिका चैवेज़ को छुड़ा देते हैं, जिसके कारण वो दूसरे यूनिवर्स के अर्थ पर चली जाती है और स्ट्रेंज की बॉडी भी उनके साथ उस पोर्टल के अंदर चली जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे अर्थ के डॉक्टर स्ट्रेंज की नींद खुल जाती है और उन्हें ये सब एक सपने की तरह लगता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन की शादी को अटेंड करने के लिए जाते हैं। उसी शादी के दौरान अमेरिका चैवेज़ वहां टेलीपोर्ट होकर आ जाती हैं और एक इनविजिबल क्रिएचर उन पर हमला कर रहा होता है। स्ट्रेंज उस लड़की को बचाने के लिए उस डीमन से लड़ने के लिए आगे जाते हैं। तभी वहां पे वोंग, जो कि अब सॉर्सरर सुप्रीम होता है, वहां आ जाता है और उस डीमन और डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच में काफी लड़ाई होती है, जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी आंख फोड़कर उसे हरा देता है और लड़की को बचा लेता है। जिसके बाद वो लड़की उन्हें बताती है कि वो एक दूसरे यूनिवर्स से है और उन्हें मल्टीवर्स के बारे में भी बताती है। स्ट्रेंज उससे मल्टीवर्स से आने का सबूत मांगता है। तब वो लड़की उसे दूसरे यूनिवर्स के डेड स्ट्रेंज की बॉडी दिखाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी बातों पर यकीन कर लेता है, जिसके बाद स्ट्रेंज उसे उसी जगह पर दफना देता है। फिर स्ट्रेंज और वोंग चैवेज़ को लेकर कामताज जाते हैं, जिसके बाद स्ट्रेंज वांडा की हेल्प के लिए उसके पास जाता है और उसको उस लड़की के बारे में बताते हुए ये भी बताता है कि हमने उसे कामताज में रखा है। तभी वांडा गलती से कहती है कि तुम अमेरिका चैवेज़ को यहाँ मेरे पास क्यों नहीं ले आते, और स्ट्रेंज समझ जाता है कि मैंने तो अभी तक इसका नाम नहीं बताया है। फिर वांडा उसके चेहरे को देख के कहती है कि तुमने शायद मुझे इसका नाम नहीं बताया है, और स्ट्रेंज उससे बोलता है कि हाँ, मैंने इसका नाम तुमको नहीं बताया है। स्ट्रेंज उससे पूछता है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया। तब वांडा अपने जादू को हटाते हुए कहती है कि मुझे अपने बच्चे से मिलना है जो कि दूसरे यूनिवर्स में है, जिसके लिए मैं चैवेज़ की पावर्स का यूज करना चाहती हूँ ताकि मैं आसानी से मल्टीवर्स में टेलीपोर्ट कर सकूं। वांडा को समझाता है पर वो बिल्कुल नहीं मानती और डार्क होल्ड का इस्तेमाल करती है और कहती है कि तुम्हें मिस चैवेज़ को मुझे दे देना चाहिए, नहीं तो मैं तुम सबको मार दूंगी, और वहां से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कामताज में सब लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। सब अपने हथियार लेके टेरेस पे आ जाते हैं। तभी वहाँ स्कारलेट, जिसे हम वांडा के नाम से भी जानते हैं, वहाँ आ जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज पर हमला कर देती है। लड़ाई काफी देर तक चलती है और काफी लोग इसमें मारे जाते हैं। स्ट्रेंज चैवेज़ को लेकर एक रूम में छुप जाता है और वांडा को मिरर डायमेंशन में फंसा देता है। वांडा वहां से किसी न किसी तरीके से रिफ्लेक्शंस का यूज करके वहां से बाहर आ जाती है और आकर चैवेज़ को पकड़ लेती है, और तभी अचानक वहां एक पोर्टल खुल जाता है और स्ट्रेंज और चैवेज़ दोनों उसके अंदर चले जाते हैं। वहां पहुंचकर हमारे अर्थ का डॉक्टर स्ट्रेंज उस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढता है और वहां उसका, जिसका नाम मोरॉक होता है, उसे पता चलता है कि यहाँ का डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस से लड़ते वक्त शहीद हो चुका है। मोरॉक काफी चालाकी से उन्हें कैद कर लेता है। फिर हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज को एक कमेटी जो कि उस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज ने बनाई होती है उनके सामने रखा जाता है। उस कमेटी में फैंटास्टिक फोर के इलास्टिक मैन, इनह्यूमन का हेड ब्लैक बोल्ट और कैप्टन मार्वल के साथ पैगी कार्टर, जो कि अब कैप्टन अमेरिका है, जिसके साथ चार्ल्स जेवियर्स भी होता है। हमारे अर्थ की स्कारलेट विच उस दूसरे अर्थ की वांडा को डार्क होल्ड की मदद से अपने काबू में कर लेती है और एक एक करके सभी को मारती जाती है। काफी घमासान लड़ाई होती है जिसमें सबसे वाहियात तरीके से इनह्यूमन का हेड ब्लैक बोल्ट मारा जाता है, जो कि अपने ही आवाज की वजह से मारा जाता है। हालांकि लड़ाई काफी देर तक चलती है जिसमें टक्कर देने के नाम पर सिर्फ पैगी कार्टर, जो कि अब कैप्टन अमेरिका है, और कैप्टन मार्वल ही लड़ पाती हैं। लेकिन आखिर में स्कारलेट विच सभी को मार देती है और डॉक्टर स्ट्रेंज के पीछे आने लगती है। डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टीन और चेज़ोव को लेकर वहां से बुक ऑफ विशांति को लेने के लिए भागते हैं, और जैसे जैसे ही वो बुक के पास पहुंचते हैं वैसे वैसे स्कारलेट उनका पीछा करते जाती है। जैसे तैसे करके डॉक्टर स्ट्रेंज को द बुक ऑफ विशांति मिल जाती है, लेकिन स्कारलेट विच वहां पर आके उन पर हमला कर देती है और उस बुक को तबाह कर देती है।
फिर स्कारलेट विच चेजफ का इस्तेमाल करती है और दूसरे यूनिवर्स का गेटवे खोलती है और डॉक्टर स्ट्रेंज को उसमें फेंक देती है। वहाँ की अर्थ अब डिस्ट्रॉय हो रही होती है कि तभी डॉक्टर स्ट्रेंज को आइडिया आता है कि क्यों ना मैं अपने चौथे रूप को यहाँ पे सर्च करूँ, और हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज उस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलता है और उससे लड़कर उसकी डार्क होल्ड ले लेता है। डार्क होल्ड छीनने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी अर्थ पर जो उसका तीसरा रूप आया होता है, जिसे उसने दफना दिया होता है, उसको अपने वश में करता है और उस दफनाए हुए डॉक्टर स्ट्रेंज का यूज करके स्कारलेट विच से लड़ने के लिए जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज और स्कारलेट विच के बीच में काफी घमासान लड़ाई होती है जिसमें वोंग भी उनका साथ देता है, लेकिन स्कारलेट विच को हराना इतना आसान नहीं होता है और धीरे धीरे कर डॉक्टर स्ट्रेंज ही उससे हारने लगता है। तभी वो चेजॉफ के पास जाता है तो अमेरिका चेजॉफ उससे कहती है कि अगर आप चाहते तो मुझसे मेरी पावर ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उससे पावर लेने की वजह से समझाता है कि तुम अपनी पावर्स का सही इस्तेमाल कर स्कारलेट विच को हरा सकती हो। तब उस लड़ाई में अमेरिका चेजॉफ भी शामिल हो जाती है और स्कारलेट विच पर हावी होने लगती है। धीरे धीरे कर उसको हराने वाली होती है, लेकिन हमारी स्कारलेट विच इतनी आसानी से तो हार बिल्कुल नहीं मानने वाली थी और वो उसको धीरे धीरे कर पुश करने लगती है। लेकिन तभी अमेरिका चेजॉफ को आइडिया आता है और वो एक पोर्टल खोलती है जो कि सीधे दूसरे यूनिवर्स में वांडा के बच्चों के सामने खुलता है, जहाँ पर उसके बच्चे और वांडा उस यूनिवर्स की मौजूद होते हैं और वो सब स्कारलेट विच को लड़ते हुए देख सकते हैं, जिसे देखकर वो बच्चे काफी घबरा जाते हैं और स्कारलेट विच को चुड़ैल चुड़ैल कहकर बुलाने लगते, जिससे उसको भारी सदमा लगता और ये सब स्कारलेट विच बिल्कुल भी नहीं सह पाती, जिसके बाद उसका मन भर आता है और वो हार मान लेती है और वो सारे यूनिवर्स की डार्क होल को जला देती है और खुद के साथ साथ उस माउंटेन को भी तबाह कर देती है जिसमें वो होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अमेरिका चेजॉफ एक पोर्टल खोलती है जिसमें से डॉक्टर स्ट्रेंज वापस अपने अर्थ पर आ जाता है। फिर हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज स्ट्रीट्स पर जा रहा होता है कि तभी अचानक उसकी तीसरी आंख खुल जाती है, जो कि हमें मार्वल की अगली आने वाली मूवीज में पता चलेगा कि ऐसा आखिर क्यों होता है।